বেসিক্যালি কলকাতার গল্প এবং কলকাতা থেকে শুরু হয়েছে, বেঙ্গল থেকে। তা আমি বাংলায় বলতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো? নাকি হিন্দিতে বলবো? যা বলবেন। যেটা हिंदी। मैं सबसे पहले बधाई दे रहा हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। ये जो नाटक हुआ, इसका जो जान है, उस जान को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं। सबसे पहले कि मैंने सोचा नहीं था, सुना था मैंने, ये जो है ये एक जैसा होता है ना, वन मैन आर्मी, हमने सुना है। एक आर्मी, एक ही आर्मी में एक ही इंसान जीत जाता है जंग। तो वो आज अर्पिता ने करके दिखाया मेरे सामने, सबके सामने, कैसे जंग जीतना होता है वो दिखा दिया। मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। हमारे इस नाटक का जो डायरेक्टर, और डायरेक्टर होता है सब कुछ, तो एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में जो हमारे नाटक कभी होता नहीं, जो बैक, क्योंकि मैं नाटक से आया हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ नाटक में, बंगाल स्टेज से, तो मुझे मालूम है स्टेज में जो पीछे जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति। तो मैं सबको, आप लोगों को सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ। आप लोग जो बजाने वाले हैं, म्यूजिशियंस, उन लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया, सारंगी, तबला, जब जो भी है बहुत बढ़िया। और ये जो है TV9 का जो मेन है वरुण को लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये जो वन मैन आर्मी को लेके ये जो वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, हमने सुना कि वर्ल्ड टूर जा रहे हैं, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, विजयी भवो, विजयी भवो। तो विश्व जय करने के लिए जा रहे हैं, विश्वजीत नहीं जा रहे हैं, लेकिन अर्पिता चटर्जी जा रही है झंडा लेके, और हमारे भारत का नाम रोशन करके आएगी वापस। ये हम ऊपर वाला से यही प्रार्थना करते हैं। इन्होंने जो काम किया, इनकी पहली जो फिल्म थी, बंगाली फिल्म, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, एक लड़की आई, अनुपमा बोल के फिल्म, उसमें पैर छुआ के इसने, उसके बाद ये हमारी चटर्जी परिवार की हो गई कुछ दिनों के बाद। तो इनको मैं शादी से पहले से जानता हूं, और टैलेंट जो है इनमें, आज जो देखा, ये टैलेंट हमने नहीं देखा। इस टैलेंट को ये जो आगे लेके जा रहे हैं TV9, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे टैलेंट अपने घर में है। ये जब हमने आंखों से देखा सामने, तो हमें यकीन नहीं हो गया यही अर्पिता है। गौर जान, हमें उनके बारे में इतना मालूम नहीं था, आज मुझे पता चला। मुझे इतना बात पता है क्योंकि मैं HMV रिकॉर्ड किया था, HMV के रिकॉर्डिंग दमदम में, मेरी लाइफ का बंगाली गाना सबसे पहले मैं वहां जाके किया था। और ये जो ग्रामोफोन कंपनी का रिकॉर्ड्स ऑन HMV, पुराने दिनों में जितनी भी फिल्में आप देखेंगे उसमें रिकॉर्ड्स ऑन HMV है। उस HMV का, हिंदुस्तान का सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग गौरचंद ने किया था, ये हमें पता था, लेकिन आज मैंने देखा, गौरचंद के जिंदगी के बारे में हमें पता चला। कोई नहीं, छगन भी नहीं मिला,
उनको निमाई भी नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला जिंदगी में, अम्मी भी नहीं मिली, उनको मिला तानपुरा। मुझे तानपुरा जो है फैबुलस एंड जो वो जहाँ सीन खत्म होता है, हमने कई जगह तालियां बजाई अपने मन से। हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे ये नाटक देखते देखते। जो कला है वो अलग है, इनके अंदर कितने रंग हैं, कितने गुण हैं, कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट है, वो आज दुनिया देखेगी। ये समय है और ये बहुत जल्दी जा रही है वर्ल्ड टूर के लिए, और आप सब दुआएं कीजिए इनके लिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये दुनिया को जीत के हिंदुस्तान का नाम रोशन करके वापस आए हमारे। ऑल द बेस्ट वरुण, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं थैंक्स दे रहा हूँ सबको, पूरी टीम को, और हमारे जो हम जिनके लिए हैं हमारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। Thank you so much, Mr. Chatterjee, for your kind words. I would like to give the microphone to Mr. Makarand Deshpande. अर्पिता, कलाकार उसे कहते हैं जो अपनी कला लेकर आता है और कुछ जेब में रखकर फिर से चला नहीं जाता, जो सब कुछ स्टेज पर लुटा देता है, वो कलाकार होता है। और मुझे लगता है कि आज स्वर हो, ताल हो या भाव हो, कहीं भी कोई कमी नहीं रही, ना अभाव रहा। ऐसा लगा जैसे कोई आसमानी ताकत भारी वर्षा कर रही है। जब हम फुटबॉल की फील्ड को देखते हैं बड़ा लगता है, फिर एक आध मेसी खड़ा होता है और अचानक से वो फुटबॉल ग्राउंड छोटा हो जाता है। आज भी ऐसा लगा, ये मंच बहुत बड़ा है लेकिन एक ही कलाकार खड़ा है, और धीरे धीरे मंच छोटा होता गया और हम उस एक कलाकार को देखते रहे। जब आप साकार करते हैं वो भूमिका और साकार करने वाला कलाकार, दोनों की गरिमा एक हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कला का आविष्कार उसकी चरम सीमा पर है। हम कह सकते हैं आज की शाम अर्पिता, तुम्हें तो अर्पित है ही, परंतु रंगमंच को ही अर्पित है। ये एक स्वर्ण संध्या थी, ये मैं कह सकता हूं, और मैं उसका आज अनुभव कर पाया। मैं कह सकता हूं कि मैं कुछ तो पुण्य किया ही होगा इस मंच के साथ, इसलिए आज मुझे वरुण जी ने बुलाया। कभी कभी क्या होता है कि आपके ग्रह भी ठीक होने चाहिए। आप खुद तो एक्टिंग करते ही हो, लेकिन कभी दूसरे का भी देख लेना चाहिए। और सच कहता हूं, दूसरे का देख के बहुत ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि ऐसा लगता है मंच के कलाकार को स्वयं चमत्कार होते रहते हैं। इसका कारण है प्रतिभा, और वो है आप सभी लोगों की। थैंक यू। And lastly, I would like to request Mr. Varun Dash to say something. Again, I want to tell it that Varun Dash is not only the creative producer and the managing director of TV9, but a very, very major point is that he has collaborated strongly in the script with me from the very basic level. Like, you know, I basically did the research and got all the informations and got all the historical facts, and then we wrote the script together. So I would like to give him the mic. Thank you very much. Avanti, once again, kudos to you. Great direction. The entire team, I don't have to say it again, big names like Vishwajit sir and Makarand ji, they have already complimented you. Thank you very much for joining us this evening.
I would just like to say a small anecdote here, because I don't want to compliment Arpita, because as I always say, no words would be adequate for her compliments after such a performance. Yesterday, the day before, Purvayan Chatterjee came. He's a great musician of a country, came, and we were discussing with him yesterday. And he said that, well, Barun, you're doing a great thing because somebody has to have trust in art and artist. You're doing that. So I said, not really. My job was a little bit tougher than that. I had all the trust in the artist. I had to make the artist believe that she has to have trust in herself. It's a combination of modesty that she has and tremendous skill and talent that she never believed that what she could do. And Vishwajit sir, you have nicely put it today that you see her moving around the house, but what is there inside her is come out on the stage. Thank you very much, all of you, for joining us, and we'll come back to Bombay again and look forward to have more audience from Bombay to watch this. आत्मविश्वास चाहिए और तैयारी चाहिए। मुझे लगता है हमने दो नहीं 9 से 10 घंटे और एक के बाद और उसके बीच अभिनय। मुझे लगता है कि जो हमारी पुरानी परंपरा रही है संगीत नाटक वो कहीं तो आज उसका अनुभव, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज वो देख पाया, अनुभव कर पाया। आपने उससे कुछ सीख करके अभी सोलो प्रोग्राम करने वाले हो, तो क्या करने वाला, क्या विषय देना चाहता है पिताजी का? मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या विषय अभी सोलो हाँ करने वाले हो, सीखे आपने, और क्या विषय देना चाहता है पिता का? अर्पिता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी कलाकार को इन फॉर्म देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू शुड ऑल्सो परफॉर्म। और मैं एक सोलो करने जा रहा हूँ पृथ्वी फेस्टिवल में, पियक्कड़। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको देखकर इनका स्वर, इनका भाव, अभिनय में एक लुटाने की एक जो उनकी क्षमता थी, कि ऐसा मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही एक मग्न तरीके से भावमग्न होकर वो परफॉर्म कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम इंस्पायर्ड। सर, दिवाली आने वाला है, बस भाव की आतिशबाजी होगी भाई। हम हमारी रिहर्सल करते रहेंगे और आज कुछ ऐसा देख, कहाँ है वो, अगर वो आ जाए तो उनको हम यहाँ, अर्पिता जी प्लीज़ आप आइए, कि आपको मैं पहले कैमरा के सामने ही धन्यवाद दूं और आपसे कह दूं कि सच नहीं प्लीज़ मत कीजिए आप ऐसे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा। हाँ जी, जिस तरीके का आज आपने ये किया है, एक माइंड जो औसम है, और साथ ही बड़े दिग्गज लोगों ने आपको ब्लेसिंग आशीर्वाद दिया, तो ये आपके अंदर फीलिंग और जिस तरीके से इसके पीछे क्या मेहनत है? मेहनत तो बहुत है। एक बात बता दूं, जब मेहनत दिखाई नहीं देती ना, तब वो और भी कमाल होता है। अरे बाप रे बाप, बहुत दिन से, बहुत महीने से, स्पेशली गाना, मतलब वो प्रॉपर रियाज करना और गले को तैयार करना, क्योंकि आप सब सुने हो, देखे हो, प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक है ना, बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर डायलॉग बोलना, गाना गाना, डायलॉग बोलना, गाना गाना, और वो भी अलग अलग भाषाओं में, बंगाली भी बोलना है, हिंदी भी बोलना है, अंग्रेजी भी बोलना है, सारी भाषाओं में जाना है। तो मुझे लग रहा है चैलेंजिंग, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। या दो लेजेंड आए हैं आपके आजू बाजू के, दो लेजेंड है हमारे देश का, भारत का, बॉलीवुड से लेकर थिएटर तक, जो काफ़ी सारे थिएटर करते रहते हैं। आपसे उन्होंने आज सीखा कुछ? अरे नहीं, ये इनका बड़प्पन है, आप ऐसा प्लीज़ मत बोलिए। अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। ये मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस। थैंक यू सो मच दैट ही हैज़ कम एंड ही हैज़ अप्रिशिएटेड। उसका मतलब यही है कि मुझे और बेटर करना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। दादा, आप क्या बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं इतना डिफरेंट काम किया? घर का मुर्गी दाल नहीं, वही ये अब दाल मुर्गी के बराबर है, अब उल्टा हो गया। ये घर संभालती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए देखभाल करती है, सब कुछ करती है, अपना जो होता है एज हाउस वाइफ, घर की बहू जैसी। लेकिन इसके अंदर जो टैलेंट है
हमें पता तो चल गया था जब ये नई नई आई थी बंगाली फिल्म, मेरे साथ ही उसने किया अनुपम। उसके बाद स्लोली बंगाली फिल्म में इन्होंने काम करना शुरू किया, ग्रेजुअली अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस करने लगी। लेकिन स्टेज पर कैसे शिफ्ट हुई, हमने कला मंदिर में एक प्रोग्राम किया था, एक नाटक हिंदी नाटक किया था। वो मेरी वाइफ डायरेक्टर थी, मेरी बेटी थी शंभवी, बाकी सब थे थिएटर के, बॉम्बे से आर्टिस्ट गए थे सब। उन लोगों ने एक उल्टा सीधा बोल के कॉमेडी ड्रामा किया, तो वहाँ ये आई थी देखने के लिए। उसने मेरी बेटी का परफॉर्मेंस देख के बोली, हम लोग भी कैसे स्टेज पर किया, कैसे डायलॉग बोलती है इतनी, अब इसको स्टेज पर इतना मतलब दिलचस्पी नहीं थी। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर शिफ्ट हो गई। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि ये गौहर जान बोल के नाटक कर रही है, म्यूजिकल ड्रामा अकेली। तो मुझे कुछ क्लिप इन्होंने भेज दिया, तो मैं देख के हैरान, वो कलकत्ता में किया था और बंगाली में किया था, है नहीं बंगाली में। तो मैं वो देखने के लिए मैं बहुत बेचैन था। तो अचानक ये मुंबई में किया, हम तो रहते हैं मुंबई। अचानक ये इन्विटेशन आया और हमें पता चला यहाँ 2-2 शो हो रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कब आएंगे आप देखने के लिए, 25 को या 27 को? मैंने बोला 27 को आऊँगा, मैं संडे है। तो आज मैं आया और हमें इतना पता नहीं चला कि इस टाइप का ड्रामा हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने देखा नहीं। आप सीन अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखा, उत्पल दत्त का लिटिल थिएटर देखा, शंभू मित्र का बहुरूपी देखा, इवन पापा जी के साथ पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर हमारा दोस्त था। तो थिएटर्स में डॉक्टर श्री राम लागू का ड्रामा, अमोल पालेकर का ड्रामा, तो थिएटर देखने का मेरा शौक है। इवन शिवाजी गणेशन का तेनकुड़ू जो ड्रामा, वो शिवाजी जी मुझे खुद लेकर गए थे, बिकॉज उनको मालूम था कि मुझे ड्रामा पसंद है, थिएटर देखना पसंद है। तो तेनकुड़ू वियतनाम हाउस 2 तमिल स्टेज पर मैंने शिवाजी जी का देखा, शिवाजी गणेशन मुझे साथ लेकर गए थे। तो मुझे थिएटर देखने का शौक है। और इतने सालों के बाद मैं विष्णुदास भावे हॉल में, जब बिमल मिश्र राइटर का जो 100 ईयर्स हुआ, मैंने खुद उनको ट्रिब्यूट दिया था ड्रामा करके। उसमें हमारे साथ सुधा चंद्र ने किया एक तवाइफ का रोल, और रजा मुराद ने भी एक रोल किया था। तो विष्णुदास भावे अब आए थे, नहीं बहुत लोग आए थे। सर मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे, वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री बचने वाली है, क्या आप कितना आप प्राउड कर रहे हो और क्या आप इससे क्या सिखा देना चाहते हैं? देखिए, 2 तरीके से होते हैं। गणपति और कार्तिक की कहानी क्या थी? कार्तिक घूमा आया, गणपति अपने माँ बाप के इर्द गिर्द घूमा। मुझे लग रहा है कि ये कार्तिक भी है और गणपति भी है। गणपति क्यों है? क्योंकि इस मिट्टी की कहानी, अपने माँ बाप की कहानी वही है। और कार्तिक क्यों है? वो घूमने भी जा रही है, दोनों किरदार निभा रही। लेकिन मैं जो कहूँगा, रियली जो है कला की देवी जो हैं वो सरस्वती होती है। उनके आशीर्वाद होने से ही जो कलाकार है, यहाँ पर जंग छिड़ जाएगी। गणपति के बिना क्या होगा? गणपति यहाँ गणपति के बिना क्या होगा? गणपति- गणपति से तो शुरुआत होती है, संकट विघ्नहर्ता। गणपति इज द अरे गॉड ज्ञान। ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस देते हैं। ज्ञान, गणपति सक्सेस देते हैं। ज्ञान।